वेलकम बैक। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। और मैं आपको साथ में बताता चलूँ ये हमारे तकरीबन अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो हमारे CSS एडवांस के टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपकी बेस है। ये समझ लें कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट जैसे ही समझ आ जाते हैं, यू आर गुड टू गो। आप बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स के लेआउट जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इससे देखेंगे किस तरह हम अपने वेब पेज के ऊपर, यानी हम किसी भी वेबसाइट बनाते हुए कौन सा एलिमेंट किस जगह पे पोजीशन करना है, उसकी पोजीशन हमें क्या सेट करनी है, वो हम इस लेक्चर के अंदर कम्प्लीटली है वो देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे पास CSS पोजीशन के अंदर हमारे पास पोजीशंस आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास है स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। हम इसको वन बाय वन जो है प्रैक्टिकली जाके देखते हैं। VS कोड के अंदर चलते हैं। हमने बायर कोड जो है पहले जनरेट किया हुआ है। हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारे पास लेक्चर नंबर 12, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। नाउ जी हमारे पास लेक्चर नंबर 12 एडिड है, तो हम आ गए यहाँ पे। ऑलराइट, चलो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। चलो ये आ गया हमारे पास लेक्चर नंबर 12। चलो पहले हम ऐसा करते हैं कि हम एक कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक इसके अंदर चाइल्ड बना लेते हैं, लेट्स से CHILD, ठीक है। ऑलराइट, हमने जी और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, उसको कह देते हैं लर्निंग पोजीशन प्रॉपर्टी। ऑलराइट, चलो बढ़िया। अब हम अपने पास जी CSS को लिंक कर लेते हैं, लिंक CSS। तो हमने ऑलरेडी जो है बनाई हुई होती है, तो हमारे पास ये आ गया। अगर आपकी नहीं बनी होगी तो यहाँ पे आप आसानी से वो कर लेंगे, ठीक है। हम इसके जो बॉयलर प्लेट कोड है वो जनरेट कर लेते हैं CSS का। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। बॉक्स साइजिंग हमने पहले इसको बताया हुआ है कि अगर आप इस चैप्टर के ऊपर नए हैं तो आप कहीं जाके प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम अपने कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। कंटेनर कौन से वाला जो हमने यहाँ पे बनाया, दिस वन, ठीक है। ये रहा। ऑलराइट, उसके बाद ये हम आते हैं यहाँ पे, आगे हमारे पास कंटेनर। अब हम पहले इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको बॉर्डर दे देते हैं ताकि हम देख पाएँ। सॉलिड और येलो कर दे रहे हैं, येलो। ऑलराइट, तो हमारे पास नहीं नज़र आया। इसका ये मतलब है कि जी या तो ये हमारे पास फाइल सेव नहीं है या ये सेव नहीं है। हाँ जी, ये चलो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ये जी आ गया। हम अब सेट करते हैं जी इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी। तो पहले हम सेट कर लेते हैं, कंटेनर को छोड़ें बल्कि पहले आ जाते हैं। हमारे पास आ गया हमारे पास चाइल्ड आ गया। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ऑरेंज। अब विड्थ इसको दे देते हैं 100 पिक्सल। इसी तरह हम इसको हाइट भी दे रहे हैं 100 पिक्सल। तो यू कैन सी कि ये हमारे पास आ गया जी। मैं इसको पहले इसकी हम हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। हाइट सॉरी चलो जी, हाइट आ गई हमारे पास 500 पिक्सल। ऑलराइट, ये आ गया हमारे पास इसकी हाइट। हमारा जो पेरेंट है कंटेनर उसकी हाइट आ गया। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हमारे पास किसी किस्म की जो इसकी पोजीशन होती है वो ऐसे की ऐसे ही सेट है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें तो इसकी पोजीशन जो होती है वो हमारे पास होती है स्टैटिक। ऑलराइट, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन जो सेट होती है वो हमारे पास स्टैटिक होती है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पोजीशन। चलो अगर हम इसके साथ इसकी जो हेल्पिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट करें, सपोज़ अगर हम इसके साथ करते हैं जी टॉप पे 100 पिक्सल और लेफ़्ट से इसको कर दो 100 पिक्सल, तो क्या ये वर्क करेगा? ऑफ कोर्स नहीं। वाई? बिकॉज़ कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्टैटिक। तो अगर हम बाकी कोई और प्रॉपर्टीज़ जो है सेट करते हैं फिर इसकी जो है वो हेल्प करेगी। एनीवेज, तो स्टैटिक का आपको पता चल गया, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है। अब हम जाते हैं रिलेटिव करते हैं इसको, ठीक है। और रिलेटिव करने के बाद अगर मैं इसको सेव करूँ तो यू कैन सी कि हमारे पास वैसे का वैसे हमारा जो एलिमेंट है कि वो वैसे का वैसे ही ठहरा हुआ है। तो इसको हम कैसे हिलाएंगे भैया? तो हिलाने के लिए फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें इसको, इस एलिमेंट को, इसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन को चेंज करने के लिए फिर हमें कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि हमें कहाँ से कैसी जो है पोजीशन हो। लेट्स से हम कह रहे हैं टॉप से 100 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, नो यू कैन सी कि टॉप से हमारे पास 100 पिक्सल आ गया नीचे, ठीक है। इसी तरह फिर हम जाते हैं यहाँ पे और हम जाते हैं जी, लेट्स से हम इसको कह देते हैं लेफ़्ट साइड से 100 पिक्सल। और ये हम किसकी बात करें? देखो ये हमारे पास है, यानी जो एलिमेंट इटसेल्फ है। तो इसकी लेफ़्ट साइड कौन सी है? इसकी लेफ़्ट साइड ये है, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि इसको जब हम पोजीशन रिलेटिव यूज़ करते हैं तो हम उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन को एक्चुअली छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है ये। नाउ यू कैन सी रिलेटिव टू इट्स डिफ़ॉल्ट पोजीशन। तो रिलेटिव टू इट्स डिफ़ॉल्ट यानी पहले क्या थी? पहले पोजीशन, लेट मी ओपन द पेन।
ठीक है। तो ये देखो पहले इसकी जो पोजीशन थी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन थी यहाँ पे, ठीक है। लेट मी, जैसे ही ओपन होता है आई कैन शो यू। ऑलराइट, तो ये आ गई हमारे पास पेन। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन कहाँ थी, ये पोजीशन थी। हमने इसको कहा कि आप कहाँ पे, जैसे हमने इसको पोजीशन रिलेटिव असाइन कर दी तो उसके मतलब हम इसको फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी क्या सेट कर दी, हमने सेट कर दिया जी, कहाँ पे चला गया ये, ठीक है। हमने सेट कर दी जी टॉप से 100 पिक्सल और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल। ऑलराइट, तो ये देखो ये हमारे पास सेट हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हम किस तरह अपने एलिमेंट को छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है उसको उससे हटा सकते हैं। तो इस जो हमारे पास पोजीशन रिलेटिव है इसका इतना पर्पज़ है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं हमारे पास आगे जाती है पोजीशन एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट क्या करती है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो एब्सोल्यूट ऑब्वियसली जब हम इसकी हेल्पिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं असाइन करेंगे तो वैसे का वैसे ही हमें एलिमेंट वहीं का वहीं नज़र आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट है बहुत ज़बरदस्त है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो मैं कहता हूँ टॉप से, अब मैं इसको कह रहा हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। और अब इसको कह रहा हूँ जी टॉप से राइट से दे रहा हूँ इसको 100 पिक्सल। मज़े की बात देखो, जैसे ही मैंने इसको कहा कि टॉप से 100 पिक्सल और राइट से इसको मैंने कहा जी आपने कितना लेना है, राइट से भी इसको हमने कह दिया 100 पिक्सल। उसने क्या किया, उसने ऐसा किया कि उसने टॉप से 100 पिक्सल ले लिया और राइट से 100 पिक्सल ले लिया। अब क्या है मसला, ये है कि जी अब जब हमने रिलेटिव की थी तो वो अपनी उस डिफ़ॉल्ट पोजीशन से पोजीशनिंग कर रहा था। अब ये क्या कर रहा है, अब इसका कोई ना कोई रूट एलिमेंट है उसके हिसाब से जो ना ये कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंट अपना HTML के अंदर रूट एलिमेंट होता है वो हमारे पास होता है HTML, ठीक है। तो HTML जो है वो इस टाइम पे रूट एलिमेंट है इसका। हम इसका रूट एलिमेंट यानी जो इसका पेरेंट एलिमेंट, अगर हम यहाँ पे देखें पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट एंसेस्टर पेरेंट, इफ़ पेरेंट हैव नॉट पोजीशन देन इट विल बी टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ब्राउज़र वेब पेज, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको हटा देते हैं, ये देखो हमने इसको हटा दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो देखें अब ये क्या कि उसने टॉप लेफ़्ट राइट से उसने ले ली, टॉप से उसने पोजीशन ले ली। जैसे हम इसको कोई पोजीशन असाइन करते हैं, ये नाउ यू कैन सी 40 पिक्सल, तो टॉप से उसने 40 पिक्सल ले ली। अब हम इसको राइट से क्या देते हैं फॉर एग्जांपल तो 10 पिक्सल, वो अपने उस पेरेंट के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि इसके पेरेंट को पहले सेट करते हैं। देखो अब मैंने चाइल्ड बनाया था, अब ये समझ लो कि इसको हम चाहते हैं कि हम इसके रिलेटिव ये जो हमारे पोजीशन एब्सोल्यूट ये वाला एलिमेंट है इसका जो पेरेंट बनाना चाह रहे हैं वो इस कंटेनर वाले एलिमेंट को बनाना चाह रहे हैं कि हम इसके हिसाब से इसको चलाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसको पोजीशन सेट कर देंगे रिलेटिव, ठीक है। लेट मी रिलेटिव, ऑलराइट। ये देखो जैसे हमने इसको सेव किया, अब वो क्या करेगा अपने इस पेरेंट के हिसाब से ही अपनी पोजीशन जो है वो सेट करेगा। नाउ यू कैन सी, अभी देखो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ना एक विड्थ हम असाइन कर देते हैं, विड्थ हम कर देते हैं लेट से 500 पिक्सल। अब देख रहे हो कहाँ से उसने ले ली प्रॉपर्टी, अभी देखो जैसे मैं अब करके दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। टॉप से हम इसको दे रहे हैं 100 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाहर नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब इसको दे रहा हूँ जी राइट से, लेट से इसको दे रहा हूँ 100 पिक्सल, तो ये यहाँ से इधर आया, ठीक है। और राइट, अब देखो मैं लेफ़्ट से दे रहा हूँ, चलो लेफ़्ट से दे के दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर आ गया, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा ये, ऑलराइट। यानी इसने इसका पेरेंट जो है एक्सेप्ट कर दिया इस वाले को, क्योंकि हमने इसको एज ए पेरेंट इसका बना दिया हुआ है। तो ये हमारे पास पोजीशन जो एब्सोल्यूट है वो इस तरह काम करती है। ये बहुत मज़े की प्रॉपर्टी है, आप बार बार इसको यूज़ करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई मिसकंसेप्शन है तो हम इसको अलग-अलग से भी इस वाले टॉपिक को कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो फिर बता दीजिएगा, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। ओके, फिक्स क्या है, फिक्स एलिमेंट विल बी फिक्स टू कॉर्नर ऑफ वेब पेज, ऑलराइट। अब दो कन्फ्यूजिंग प्रॉपर्टी हैं जब हम स्टैटिक और फिक्स को पढ़ते हैं। ये फिक्स तो सही समझ आ जाती है, लेकिन बच्चों को जो स्टैटिक है ना वो प्रॉब्लम करती है। ऑलराइट, देखते हैं हम इसको क्लियर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब अपने से चाइल्ड वाले को ही पोजीशन प्रॉपर्टी फिक्स दे देते हैं। हमने इसको फिक्स असाइन कर दिया, वहीं का वहीं है, कुछ भी हमें चेंज नहीं नज़र आया। ऑलराइट, हम कहते हैं भैया आप ऐसा करो, इसको बॉटम पे ना 10 पिक्सल जो है ना आप ले लो, बॉटम से 10 पिक्सल। उसके बाद फिर हम इसको कह रहे हैं आप ना मुझे लेफ़्ट साइड से नहीं चाहिए, आप यहाँ पे चाहिए हो, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं राइट से मेरे को 10 पिक्सल पे चाहिए, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर लेट से मैं यहाँ पे कंटेंट भी डाल देता हूँ कंटेनर के अंदर, लोअर एम
और मैं इसको दे रहा हूँ बाय द वे लो रेम, और मैं 500 वर्ड्स जो है वो जनरेट कर रहा हूँ। यू कैन सी, ये देखो मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ मेरा ये एलिमेंट वहीं का वहीं है, ये वाला, ठीक है, जिसको हमने फिक्स कर दिया पोजीशन। तो ये हमारी फिक्स पोजीशन है, वो इस तरह काम करती है। अब हम चलते हैं स्टिकी वाली पोजीशन के ऊपर। अब स्टिकी पोजीशन जो है वो कैसे काम करेगी, वो बहुत मज़े की है, लेकिन आपका गड़बड़ होने वाला है इस टाइम पे जी। क्या इस टाइम पे गड़बड़ होगा? कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। मसला ये मैं इसको जो है ना वो कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देखो, ये आप देख सकते हो कि हमारे पास जो इसकी पोजीशन फिक्स है वो काम कर रही है। और स्टिकी के ऊपर जाते हैं। अब देखो क्या करते हो कि अब हमारे पास ना अक्सर औकात आप हेडर के ऊपर जो है ना वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो असाइन करना चाहेंगे। कंट्रोल जी करते हैं, इसको हटा देते हैं, अभी हमें नहीं चाहिए। कंट्रोल एस। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे ना एक हेडर हीरो सेक्शन है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट का हीरो सेक्शन होता है, लेट्स से हीरो सेक्शन, ठीक है। हम इसको दे देते हैं जी, यहाँ पे आते हैं डॉट हीरो और ये आ गया सेक्शन। ऑलराइट, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको दे देते हैं विड्थ दे देते हैं, लेट्स सपोज 100%, और हाइट इसको दे देते हैं 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड इसको दे देते हैं लेट्स से ऑरेंज रेड। नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास आ गया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यार ये जो हमारा एलिमेंट है ना, अभी तो ये फिक्स है, हम इसको स्टैटिक जब करेंगे हम चाहते हैं कि इसके स्क्रॉल होने के बाद ये क्या हो जाए, इसके साथ स्टिकी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा ये वाला एलिमेंट है इसकी जो हाइट है ना ये दे देते हैं 200 व्यू पोर्ट हाइट, यानी व्यू पोर्ट के 200% जो है ना वो आप ले लो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे और इसको पोजीशन दे देते हैं स्टिकी पोजीशन, और दे देते हैं स्टिकी। जैसे हम पोजीशन स्टिकी देते हैं नो चेंज, कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें सेट दूसरी उसकी जो हेल्पिंग प्रॉपर्टीज़ है वो सेट करनी पड़ेगी। टॉप से कहाँ चाहिए, मैं कह रहा हूँ लेट से टॉप से 0। अब देखो होगा क्या, जैसे ही मेरा ये वाला एलिमेंट स्क्रॉल करेगा उसके बाद ये सेट हो जाए टॉप पे 0 पे। ये देखो नाउ यू कैन सी, ये देख रहे हो। अच्छा, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ये जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट एलिमेंट, इसको दे देते हैं हम 300 कंट्रोल। ये देखो, अच्छा मैं क्या करता हूँ ताकि ये आपको नज़र आए, इसके बाद भी मैं कोई एलिमेंट जो है ना वो डाल देता हूँ। सपोज मैं डाल देता हूँ जी यहाँ पे डॉट आफ्टर, ठीक है, और इसके अंदर हम लोरेम ये कुछ डाल देते हैं। यू कैन सी ये देखो वो चला गया, ठीक है। अब ये देखो ये वहाँ पे जाके इसके बाद यानी जो उसके टॉप पे हमने एक एलिमेंट बनाया था ये वाला हीरो सेक्शन, हमने कहा कि इसके बाद जो है ना आपने इसके 0 पे जाके स्टिक कर देना है, ठीक है। आई होप कि इसकी समझ आ गई होनी, अगर नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ी बहुत वो करेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इसकी जो है ना आपको समझ आ जानी है। मैं फिर भी जो है ना थोड़ी सी इसकी मज़ीद क्लैरिटी कर देता हूँ। जैसे कि हम इसको कहते हैं टॉप से हम इसको 0 के बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि हमें 100 पिक्सल चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पे स्टिक होगा तब इससे ये 100 पिक्सल टॉप से 100 पिक्सल जो है ना ये मार्जिन बना लेगा। तो यू कैन सी, ये देखो ये मार्जिन कितना बना हुआ है, ये देखो ये मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तकरीबन टॉप से 100 पिक्सल जो है ना उसने गैप ले लिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि इसकी आपको क्लैरिटी होगी। यानी अगर आपका कोई भी डाउट है इस आज के लेक्चर के रिलेटेड तो आप जो है ना वो कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई सवाल है, बाय द वे डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर पढ़िया कीजिएगा। इसी के साथ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बुकमार्क कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।